प्रधानमंत्री मोदी के सामने में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़ा होकर नागपुरी भाषा में भाषण देकर पूरे झारखंड का मान सम्मान बढ़ाने वाली इस आदिवासी बेटी का हम बात आपको सुनवाने जा रहे कि आखिर इस आदिवासी बेटी ने कैसे प्रधानमंत्री के सामने में एक ऐसा शानदार भाषण दे दिया है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और झारखंड की मान सम्मान बढ़ाने वाली इस बिटिया का वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाइएगा। अब जरा बयान सुनिए। सिर्फ संविधान निर्माता नहीं रहे बल्कि एगो ऐसा समाज सुधारक रहे जी हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठा लें। बिलीव हो रहा है कि हम संसद भवन दिल्ली से भाषण देकर लौट रहे हैं। ये तो सिर्फ एक सपना जैसा लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है और अलग से हैप्पीनेस है जो अंदर ही अंदर मतलब शरीर को अलग से खुशी दे रहा है। मैं झारखंड से अकेले वो मतलब स्टूडेंट थी जो सेलेक्ट होके गई थी वहाँ पे पार्लियामेंट में स्पीच के लिए और अपने रीजनल लैंग्वेज में मैंने वो स्पीच दिया है तो मुझे उस बात से और भी गर्व फील हो रहा है। तो नागपुरी आपके मन में कैसे आया और इतने अच्छे नागपुरी भाषा के साथ आप ओम बिड़ला जो स्पीकर है लोकसभा के, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो थे वहाँ पर प्रेजेंट, सांसद थे, तो इन सब के बीच डर सा नहीं लगा मन में कि क्या बोलेंगे, क्या बोलना है? पार्लियामेंट में ही हमें एंट्री में ही मुझे बिरसा मुंडा जी के फोटो दिखे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जब घुसी थी। तैयारी कहाँ से हो रही थी? स्कूल से करवाया जा रहा था कि अम्बेडकर जयंती के दिन एक प्रोग्राम संसद भवन में आयोजित है उनमें आपको भाषण देना है तो उनमें चयन हुआ, ऐसा कुछ हुआ या फिर प्री प्लान था या फिर अचानक हुआ? एनसीईआरटी के थ्रू ये जो कला उत्सव कराया जाता है उसमें ही मतलब सिलेक्शन हुआ था कि जो बच्चे स्टेट से विनर होकर नेशनल के लिए गए हैं उसमें से ही वो बच्चे का मतलब बुलाया जाएगा पार्लियामेंट में बाबा साहब के जन्मदिन पर वो जो रखा जाएगा। अंदर ही अंदर मतलब शरीर को अलग से खुशी दे रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं झारखंड से अकेले वो मतलब स्टूडेंट थी जो सेलेक्ट होके गई थी वहाँ पे पार्लियामेंट में स्पीच के लिए और अपने रीजनल लैंग्वेज में मैंने वो स्पीच दिया है तो मुझे उस बात से और भी गर्व फील हो रहा है। अच्छा संदीपा, मतलब इनकी तैयारी कहाँ से हो रही थी? स्कूल से करवाया जा रहा था कि अम्बेडकर जयंती के दिन एक प्रोग्राम संसद भवन में आयोजित है उनमें आपको भाषण देना है तो उनमें चयन हुआ, ऐसा कुछ हुआ या फिर प्री प्लान था या फिर अचानक हुआ है? ये सब मेरे साथ अचानक हुआ। मतलब जैसे कि कला उत्सव एक होता है नेशनल एनसीईआरटी के थ्रू किया जाता है तो मैं कला उत्सव में पुणे में ड्रामा था मेरा, स्टेट से गई थी नेशनल में, पुणे में मेरा था ड्रामा और उसमें मैं बिरसा मुंडा का रोल की थी और उससे पिछले ही साल मैं ग्वालियर गई थी डांस के लिए और मैं 2 बार ऑलरेडी मतलब पहले भी मैं एक बार और दिल्ली जा चुकी हूँ डांस से ही। और जो मैं ग्वालियर गई थी उस समय मेरा छौ नृत्य था, फोक डांस था मेरा। और जब ये एनसीईआरटी के थ्रू ये जो कला उत्सव कराया जाता है उसमें ही मतलब सिलेक्शन हुआ था कि जो बच्चे स्टेट से विनर होकर नेशनल के लिए गए हैं उसमें से ही वो बच्चे का मतलब बुलाया जाएगा पार्लियामेंट में बाबा साहब के जन्मदिन पर वो जो रखा जाएगा समारोह उसमें। तो अचानक से मैम को कॉल आया था, मेरी मैम है वार्डन मैम अंजलि गांगुली मैम, उनको कॉल आया था कि आपके स्कूल से बच्चियों को आना है सो आप उनका नाम दे दीजिए। तो हमारे स्कूल में इस बार जो नेशनल में विनर हुई हैं वो पाइप बैंड हुए हैं, उसमें से 25 बच्चियां पाइप बैंड की नेशनल पाइप बैंड में विनर हुई हैं और 6 बच्चियां हैं जो मतलब पिछले साल ही ग्वालियर में छौ नृत्य में भी नेशनल में भी विनर हुई हैं और प्लस कला उत्सव में भी हमारा विनर ही था और उसमें भी हमें अच्छा ही रिस्पांस मिला। तो वो मैम जो थी वो कॉल की, पार्लियामेंट से कॉल आया कि आपकी बच्चियों को बुलावा आया है। तो मैम ने कहा कि हमारी तो बहुत सारी बच्चियां हैं तो हम एक बच्ची को ही नाम कैसे देते हैं। तो मैम ने हर एक ग्रुप से मतलब जिसमें पार्टिसिपेंट था उसमें से बच्ची का नाम दिया और हमारे स्कूल से 4 बच्चियाँ गई थी, मैं गई थी और हमारी डांस से गई थी खुशी लिंडा और हमारी पाइप बैंड की लीडर राधिका कुमारी गई थी और हमारी नाटक से निकिता कुमारी गई थी और वो मेरे साथ ही थी। वो तीनों हमारे साथ वो भी पार्लियामेंट में गई थी, फंक्शन था। ये पार्लियामेंट के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें हमारा जितना भी खर्चा था वो पार्लियामेंट ही उठा रही थी और प्लस हमारा जो रहने का था घूमने का था वो सब पार्लियामेंट देख रही थी।
और हमें वो नोटिस आया तो मैम ने हमें कहा कि मैम ने उनसे कहा कि हमारी एक बच्ची है जो बहुत अच्छी बोल सकती है, तो मैम ने मेरा नाम मतलब रखा वहाँ पे। तो वहाँ पे से फिर आया कि ठीक है आप बच्ची को बोलने के लिए मौका दीजिए। तो फिर हमारा ऑडिशन हुआ 9 तारीख को, जिसमें मैं रीजनल लैंग्वेज में बोली, नागपुरी में बोली, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, सिलेक्शन हो गया। फिर 12 तारीख को फिर लास्ट सिलेक्शन था, जिसमें हमें कम्प्लीटली बोलना था और हमें वही उसी चीज़ को 14 तारीख को रिप्रेजेंट करना था। तो 12 तारीख को मतलब जो मीटिंग हुआ हमारा ग्रुप मीटिंग, उसमें सब कुछ बताया गया। उसमें जितने भी कानून थे, मतलब जो हमें पार्लियामेंट में यूज़ करने थे, उसका शेड्यूल रूल बताया गया कि हमें क्या पहनना है, क्या कैसे करना है, उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर हम 13 तारीख को हमारा फ़्लाइट था, दोपहर में हमारा फ़्लाइट था। उसके बाद हम जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में भी अच्छा से अरेंजमेंट किया गया था। सॉथन नाम था उस होटल का जहां पे हम रुके थे। और उसके बाद हम उसके दूसरे दिन हमें पार्लियामेंट जाना था, और पार्लियामेंट में ही हमें एंट्री में ही मुझे बिरसा मुंडा जी के फ़ोटो दिखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जब से घुसी थी। लेकिन एक अलग से डर भी था कि मैं कैसे बोल पाऊँगी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची, उसके बाद वहाँ पे मतलब सबका सीट बटा हुआ था, अलग अलग बैठने के, स्टूडेंट्स अलग थे। मतलब वहाँ पूरे मतलब जितने भारत देश से 35 लोग आए थे, 35 से पूरे भारत से सिर्फ 35 लोग आए थे, 35 और 36 लोग आए थे हाँ। जो बोलने वाले थे। जिनमें से एक आपका भी नाम झारखंड से है, वो भी नागपुरी भाषा में आपने रिप्रेजेंट किया वहाँ पर। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है संदीपा, क्योंकि बहुत मुख्यमंत्री जो है झारखंड के हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी आपको ट्विटर के माध्यम से बधाई दी है, इनको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बधाई दिया है, और मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि वो हमेशा मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखे, ताकि जो मैं ये आशा लेके जो उड़ान भर रही हूँ, ताकि मेरी आशाओं को कोई हानि ना हो, ये टूटे ना। अभी संदीपा किस क्लास में है, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? अभी मैं 12th क्लास में हूँ और मेरा साइंस है। मैं PCM मतलब PCB कर रही हूँ। मतलब संदीपा, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मतलब कैसे मन में आया था कि नहीं, तो स्कूल में तो अधिकतर देखा जाता है कि हिंदी में पढ़ाई होती है, हिंदी या इंग्लिश में, तो नागपुरी आपके मन में कैसे आया? और इतने अच्छे नागपुरी भाषा के साथ आप, ओम बिड़ला जो स्पीकर है लोकसभा के, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वो थे वहाँ पर प्रेजेंट, सांसद थे, तो इन सब के बीच डर सा नहीं लगा मन में कि क्या बोलेंगे, क्या बोलना है? कैसा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तब का कैसा था? जब मुझे पता चला कि हमें अपनी भाषा में बोलना है, नागपुरी में बोलना है, तो एक अलग सा खुशी आया कि मेरी भाषा को कुछ वहाँ पे सुनने वाला होगा। जब मैं वहाँ पे मतलब स्कूल गई, और उससे एक दिन पहले ही जब मुझे ये काम स्कूल खुला था 7 तारीख को, तो स्कूल गई। उसके बाद मैम मुझे फ़ोन की थी कि तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। तो मुझे नहीं पता था कि दिल्ली वैली जाना है, बस मैम बोली कि तुम जल्दी आ जाओ। तो मैं स्कूल गई। उसके बाद पता चला कि मुझे दिल्ली में एक स्पीच देना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। तो मैं बहुत खुश हुई कि स्पीच है। तो फिर मैम ने कहा कि तुम्हें अपनी भाषा में देना है। तो थोड़ा सा हिचकिचाई, क्योंकि अधिकतर लोग होते हैं जो नागपुरी बोलने में घबराते हैं, और प्लस सोचते हैं कि कैसे बोलेंगे, मतलब उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदा फील होता है अपनी भाषा ही को बोलने में। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।